बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बन रहा है। इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में ये बनेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। आप अपने घर की किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, या फिर वीकेंड आ रहा है तो आप इसको बनाकर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही डिलीशियस फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है और इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 लीटर दूध। तो ये देखें, दूध मैंने इसमें डाल दिया। अब दूध को मैं बॉयल आने दूंगी, और ये जो मैंने हाफ कप इसमें बचा लिया, ये मैं अलहदा रख लेती हूँ, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। तो फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है और मीडियम आंच पे हम इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं हिला लेती हूँ ताकि नीचे ये दूध जाके लगे ना। तो जब तक दूध बॉयल होता है तब तक हम यहाँ पर कस्टर्ड को घोल लेते हैं। तो मैंने एक कटोरी ले ली और उसमें 6 खाने के चम्मच में कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैं वनीला फ्लेवर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। तो 6 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दूध। तो जो दूध हमने बचा के रखा हुआ था ना, हाफ कप, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और उसके बाद दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इनमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। एक तरफ रख देती हूँ इसको मैं, और चलिए दूध की तरफ नज़र मारते हैं। तो दूध भी हमारा बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो ये देखिए, अच्छे से बॉयल आ गया इसमें, और ये थोड़ा सा थिक भी होना शुरू हो गया। थोड़ा सा मैं इसको हिला लेती हूँ। उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 कप तक भी इसमें डाल सकते हैं। चीनी को मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और तब तक पकाऊंगी दूध को जब तक चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती। तो साथ साथ मैं थोड़ा सा स्टर भी करती रहूँगी ताकि नीचे से दूध लगे ना। तो चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे जो घोल के रखा था हमने। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हिला लेती हूँ ताकि नीचे अगर कस्टर्ड पाउडर बैठा भी है ना तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूंगी, साथ साथ स्टर करती रहूँगी। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो किया हुआ है ताकि हमारे जो कस्टर्ड है ना, इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। तो आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती जा रही हूँ और साथ साथ हिलाती भी जा रही हूँ इसको। तो कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया और ये देखिए, बहुत ही स्मूथली हमारा ये कस्टर्ड बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी लम्स नहीं बन रहे हैं क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम में पकाया है और साथ साथ हम स्टर भी करते रहें। तो ये देखिए, अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पका लूँगी ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और कस्टर्ड भी हमारा थोड़ा सा थिक हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए कस्टर्ड को पकते हुए, और कस्टर्ड जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। बस अब फ्लेम को अब मैं बंद कर दूंगी और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। 2 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए, और अब ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, इतना ही इसको गाढ़ा होना चाहिए था। तो अब इसको चमचे की मदद में अच्छे से मिक्स करूँगी, अच्छे से फेंट लूँगी, यानी कि ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहें। लेकिन अगर आप हाथ से नहीं कर सकते तो आप बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ही देर लगी है मुझे कस्टर्ड को इस तरह से फेंटते हुए, और ये देखिए कितना अच्छा ये स्मूथ हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए कस्टर्ड की। के अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करते हैं तो इसको मज़ीद क्रीमी और रिच बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर पूरा 1 पैक यूज़ किया है। क्रीम डालने से इस डिज़र्ट का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, क्रीम को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है कस्टर्ड के साथ। तो ये देखिए कितना ही क्रीमी, कितना मज़ेदार लग रहा है कस्टर्ड। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं कॉकटेल डाल दूँगी। इसके अंदर पानी इसका मैंने सेपरेट कर लिया था, वो आप अलहदा रख सकते हैं, बाकी किसी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ यहाँ पर कॉकटेल डाला है। अगर आप ये कॉकटेल नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह दूसरे फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सेब है, केला है, या फिर अंगूर वगैरह। लेकिन वाटरी जो फ्रूट्स होते हैं ना, जिसमें पानी होता है, वो मत डालिएगा, वरना ये जो डिज़र्ट है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद इस पर आप अपनी पसंद की कोई भी जेली डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बनाना और स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल किया। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं मिक्स कर लेती हूँ।
तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी एक सर्विंग बाउल के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपना सारा का सारा कस्टर्ड। आपने देखा कितनी आसानी के साथ ये बन गया और कितना ये यमी लग रहा है। तो सारा कस्टर्ड मैंने डाल दिया है इस बाउल के अंदर। अब ऊपर से आप इसको डेकोरेट कर लें, वैसे आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लगेगा। लेकिन मैं इसको गार्निश कर लूँगी। फ्रूट कॉकटेल जो है मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, तो वो मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर। इस तरह से मैं इसको फैलाते हुए डाल दूँगी। अपने पसंद से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैंने कॉकटेल डाल दिया। अब थोड़ी जेली भी मैंने रख दी थी, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। बस ऐसे ही रैंडमली मैं इसमें डाल रही हूँ। कलरफुल सा ये जो कस्टर्ड है ना, बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी और खाने में तो है ये बहुत मज़ेदार। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा फ्रूट कॉकटेल डिज़र्ट बनके तैयार है। लेकिन अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए पहले मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। जब ये अच्छा चिल्ड हो जाएगा उसके बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाऊँगी। तो चलिए अब इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। तो 4 घंटे हो गए हैं कस्टर्ड को फ्रिज में रखे हुए और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ठंडा हो गया है और बहुत ही यमी लग रहा है देखने में। तो चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो ये दिखने में जितना टेम्पिंग लग रहा है ना, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार था। मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यकीन जानिए फ़ौरन से चट हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बचा। ये देखिए इतना आसानी से बन जाने वाला इतना ज़बरदस्त सा ये डेज़र्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।